हाँ दोस्त, कैसे हो तुम? आई होप तुम अच्छे होगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे होगे, कुछ ना कुछ फोड़ रहे होगे अपनी लाइफ में। देखो, तुम्हारे भी अगर कोई क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, इंस्टाग्राम की आईडी पर इस पर जाओ और अपने जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है उसको डिस्कस करो, डीएम करो। आपके प्रॉब्लम्स के जो बेटर ऑप्शंस हो सकेंगे, बेटर पर्सपेक्टिव हो सकेगा आपको देने का, वो प्रयास किया जाएगा। और आपको वीडियोज़ के माध्यम से इस तरह से चीज़ें मिलती हैं जो आपकी लाइफ में बहुत कुछ हेल्प करती हैं। तो एक भाई का क्वेश्चन आया हुआ था कि एक लड़की है जिसने मुझे हर्ट किया है, मुझे धोखा दिया है, मुझे छोड़ करके चली गई है। मेरे पास कुछ उसकी चीज़ें हैं, क्या मुझे उसको एक्सप्लोर करना चाहिए? क्या मुझे उससे रिवेंज लेना चाहिए? तो देखो दोस्त, अगर आप किसी को डैमेज करने की बात कर रहे हो कि आप किसी को डैमेज करना चाहते हो, किसी ने आपको छोड़ दिया है, किसी ने आपके साथ धोखा किया हुआ है एंड यू वांट टू डैमेज दैट पर्सन, तो इसको देखने के 3-4 तरीके हो सकते हैं। 3-4 पर्सपेक्टिव से आप इस चीज़ को देख सकते हो। पहली चीज़ ये हो सकती है कि समबडी हर्ट यू, किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, आपको बहुत बुरा लग रहा है, आप इमोशनली ब्रेकडाउन हो चुके हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आप कुछ ऐसा करना चाहते हो कि वो पर्सन, जिस पर्सन ने आपको छोड़ा है, जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, वो बुरी तरह से टूट जाए, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाए। वो खुश कैसे रह सकती है? मैं उसका लाइफ बर्बाद करना चाहता हूँ, उसकी लाइफ को मैं 2-3 गुनी ज़्यादा हर्ट करना चाहता हूँ जितना मेरा लाइफ हर्ट हुआ है। तो दोस्त, अगर आप इस तरह से सोचते हो ना, तो या तो आप साइको हो, क्योंकि आप जो करने जा रहे हो ना, किसी की लाइफ आप डैमेज करने की जो सोच रहे हो, तो एक बार देखो, ये काम करने से पहले आपको सोचना होगा, क्योंकि आप जो करने जा रहे हो वो चीज़ को आप रिवर्स नहीं कर सकते कि आपने किसी की लाइफ डैमेज कर दिया और 4 दिन के बाद आपको लगा यार इतना तो नहीं करना चाहता था, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन अब आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। और इसलिए आपको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या मुझे डैमेज करना चाहिए, किसी की लाइफ को हर्ट करना चाहिए, बुरी तरह से डैमेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो या तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अपने आप से पूछो, और अगर आपको बिल्कुल फर्क भी नहीं पड़ता है, कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो आप साइको हो। और फिर ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं आने वाला है। ये वीडियो उनके लिए जो कुछ सोच सकते हैं, जो कुछ समझना चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ इंसानियत है, कुछ जानना चाहते हैं कि क्या इसका बेस्ट वे हो सकता है मेरे लाइफ में, इसको अप्रोच करने का, इसमें आगे बढ़ने का मेरी लाइफ में क्या बेस्ट अप्रोच हो सकता है। ये वीडियो उनके लिए है दोस्त। तो देखो, जब आप किसी को हर्ट करने जा रहे हो ना, कि आप किसी की लाइफ डैमेज करने जा रहे हो, तो आपको देखना है कि आप उस पर्सन की जो लाइफ है ना, उसको डायरेक्टली डैमेज नहीं कर सकते हो। कि आपके पास कोई उसकी चीज़ है जिसको आप डायरेक्टली उससे डैमेज कर सकते, जैसे उसने आपको हर्ट कर दिया है ना, आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको हर्ट कर सको। आपको कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, उसकी कोई कमी, कोई चीज़ जहाँ से उसको दुख मिलता हो, यानी कि समथिंग इल्स, कोई और चीज़ है जिस पर आप चोट करोगे, वो हर्ट होगा, उससे वो हर्ट होगी, फिर मुझे उससे खुशी मिलेगी। मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, यानी कि मैं डायरेक्टली उसको हर्ट नहीं कर सकता, मैं किसी और के माध्यम से हर्ट करूंगा और देख करके, उससे दुखी देख करके मैं खुश होऊंगा कि हाँ वो दुखी हो गई। क्योंकि अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा डायरेक्टली होता जैसा उसने तुम्हारे साथ हर्ट कर दिया है, तुम्हारा दिल टूटा है, तुमको बुरा लग रहा है, इमोशनली आप ब्रेक डाउन हुए हो, ऐसा आपके पास होता तो आप डायरेक्टली कर देते ना, लेकिन आपके पास नहीं है। आप किसी और के माध्यम से उसको हर्ट करना चाहते हो, उसको ब्रेक करना चाहते हो। तो अगर आपने ऐसा कर भी दिया कि आपने किसी की लाइफ हर्ट कर दिया, तो अपने आप को देखो कि तुम जो आज हो, आज में ही नहीं रहने वाले हो। तुम 5 साल बाद भी अपने साथ रहोगे, केवल आज में नहीं रहोगे, 10 साल बाद भी अपने साथ में रहोगे। और 10 साल बाद, 5 साल बाद, या आपकी लाइफ जब चेंज होगी, आपके कोई छोटा होगा या आपके घर में होगा कोई, आपका बच्चा होगा, अपने बच्चे को आप समझाते हुए क्या बताओगे कि तेरे बाप ने इस तरह से क्या हुआ था, देख बेटा तेरे बाप ने इस तरह से किसी की लाइफ खराब की थी। या आप ये बताना चाहोगे कि जो चीज़, जो काम बता करके आपको खुद गर्व फील हो कि दैट यू डिड, तेरे फादर ने किया था, ऐसा बताते हुए आपको गर्व होना चाहिए। आप एक ऐसे आइडियल होने चाहिए कि लोग आपको देखें, पीपल शुड लुक आउट एट यू, लोग आपको देखने चाहिए कि यस बंदा हो तो ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो आप देखो, किसी और को आप ब्रेक डाउन कर रहे हो, उससे पहले देखो कि वो चीज़ें आपको किस लेवल पर लेकर के जा रही है, आपको आपकी लाइफ में वो चीज़ें कहाँ लेकर के जा रही हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कि आप जो उसको कर रहे हो कि ये इसने मेरे साथ ऐसा किया होता, मैं भी उसके साथ ऐसा कर देता हूँ, तो आप भी तो वही काम कर रहे हो। आप भी, अगर वो चीज़ गलत था या वो कुछ चीज़ गलत था, तो उसी चीज़ में आप भी तो अपना हाथ डाल रहे हो, आप भी खुद को गंदा कर रहे हो। फिर आप जो अपने आप को देखोगे, यार तुमने भी वही किया है, उसने भी वही किया, तुम में और उसमें फ़र्क क्या रह गया। तो इससे आपकी स्ट्रीम, आपका जो खुद को देखने का नज़रिया है वो चेंज हो जाएगा। और देखो दोस्त, जब आप किसी को हर्ट करते हो ना, इस तरह से डैमेज करते हुए आप जब किसी को हर्ट करते हो, तो आप केवल उस पर्सन को हर्ट नहीं कर रहे हो, उस पर्सन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं आप सबको हर्ट कर रहे हो, क्योंकि आप उसकी कोई कमजोरी ढूंढ रहे हो और उसको हर्ट कर रहे हो।
तो अगर कोई लड़की रोती हुई अपने घर पर जाती है तो उसके पेरेंट्स भी हर्ट होंगे, उसकी मम्मी भी हर्ट होगी, उसके पिता को भी दुख होगा, वो भी परेशान होंगे। तो आप केवल डायरेक्टली उस लड़की को हर्ट नहीं करो, जैसे उसने आपके ऊपर तीर की तरह मार दिया आपकी छाती में ना, आपको दर्द हुआ, उसने आपको हर्ट किया, उसने आपको धोखा दिया। लेकिन और भी लोग जो उसकी फैमिली में है, उनका आपसे क्या लेना देना है, उनको हर्ट करके आपको क्या मिलने वाला है। लेकिन आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन सभी लोगों को हर्ट कर रहे हो जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये चीज आप अगर ईश्वर को मानते हो ना, ईश्वर में आप बिलीव करते हो, तो आप ये चीज कभी नहीं करोगे। अगर आप जो भी ईश्वर को मानते हो, आप देखोगे कहीं भी आपको ऐसा लिखा नहीं मिलेगा आप किसी को इस तरह से ब्रेक डाउन करो। लेकिन क्या होता है ना, उस टाइम पर हमारे माइंड में ये सारी चीजें आती ही नहीं। तो देखो, जो चीज आप आज कर रहे हो, 10 साल 5 साल बाद जो अपने आप को देखोगे तो आपको लगेगा यार, या 10 साल बाद 5 साल बाद छोड़ो, अगर आपके माइंड में एक सेकंड के लिए वो पर्सपेक्टिव बदल गया, कल ही परसों ही 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद आपके मन में अलग भावना आ गई कि यार आपने गलत कर दिया, फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, मर जाओगे बार बार घुट घुट के वो चीज सोच सोच कर कि यार मैंने ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। बहुत सारे लोग इस तरह से कर देते हैं और उसके बाद पूरी जिंदगी वो दुखी रहते हैं कि यार मैंने तो गलत कर दिया, मैंने ये चीज गलत कर दिया, वो चीज मैंने गलत कर दिया, इसके साथ ये बुरा कर दिया, और वो उसी के बोझ तले वो पूरी जिंदगी दबते रहते हैं, पूरी जिंदगी नाराज रहते हैं, अपने आप से नाराज रहते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं पूरी लाइफ में। तो आपको देखना है कि आप जो करने जा रहे हो उससे कितने सारे लोगों को इफेक्ट हो रहा है और आपको कैसा इफेक्ट हो रहा है। देखो, रिवेंज लेने का ना बेस्ट तरीका यही है कि सामने वाले को रिग्रेट होना चाहिए, रिग्रेट आना चाहिए कि यस उसने गलत किया है, ये उसको पता चलना चाहिए और वो आपके पास वापस आना चाहिए और बोलना चाहिए कि सॉरी, मुझे माफ कर दो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। फिर जिस दिन तुम्हारे साथ ये चीज हो गई ना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मतलब कि वैल्यू क्या होती है, चीजें क्या होती है। किसी ने आपके सामने आकर के इस तरह से बोल दिया, आप सब कुछ भूल जाओगे जो तुम्हारे साथ हुआ था। उस दिन तुम्हें फील होगा यार कुछ था ही नहीं, मैं छोटी सी चीज को लेकर के कितना ज्यादा जल रहा था, कितना ज्यादा उबल रहा था। तो देखो, दुनिया में रिवेंज लेने का सबसे बेस्ट तरीका है ना, जो भी आपके, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे दोस्त हो, चाहे लड़की हो, चाहे करियर में हो, चाहे बॉस हो, चाहे दुनिया में कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे कुछ भी हो, अगर जिससे भी आपको बदला लेना है ना, उससे बड़े बन जाओ, उससे बड़े बन जाओ। दुनिया अपने आप चेंज हो जाएगी आपकी, आपका सोचने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, आपको बस उससे बड़ा बनना है। देखो, लाइफ है ना, हमारी लाइफ चलती रहती है, हमारी लाइफ ऊपर चलती है या फिर नीचे जाएगी आपकी लाइफ, मतलब चलती रहेगी आपकी लाइफ, रुकती नहीं है। लाइफ में कंसिस्टेंट क्या रहता है, आपका चलना। अब आप अगर हर्ट हुए हो, किसी ने आपको हर्ट किया है, आप देख रहे हो यार मैं हर्ट हुआ हूं, मुझे दुख है, आप नीचे देख रहे हो, और नीचे देखते हुए क्या होता है, क्योंकि चलना आपका कंटिन्यू है, आप नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हो। और जो बंदा नीचे है ना, उसको दबाना, उसको दुख देना, उसको प्रॉब्लम उसकी लाइफ में लेकर के आना, उसको तोड़ना, उसको मारना, उसको सताना बहुत ईजी है। लेकिन जो बंदा अपनी लाइफ में उठ गया है ना, जो बंदा बड़ा हो गया, जो बंदा ऊपर पहुंच गया ना, उसके साथ किसी की उसको टच करने की भी औकात नहीं होती है। तो आपकी लाइफ में कितना भी बुरा हो रहा हो, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो, किसी ने आपके साथ को ब्रेक डाउन कर दिया हो, आपको इमोशनली बुरी तरह से हर्ट किया हो, आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, आपको लाइफ में ऊपर उठना है, आपको बड़ा बनना है, आपको ऊपर जाना ही जाना है। क्योंकि जिस दिन आप वहां पहुंच गए ना, तो जो लोग भी आपके साथ बुरा किए हैं, बिहेव किए हैं, अलग अलग तरीके से देखेंगे, आपके साथ जो बात नहीं करते थे, आपसे आपको पसंद नहीं करते थे, आपकी बुराई करते थे, आपसे मतलब जलन रखते थे, अचानक से मिनट में उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, आपको देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। जब आप एक लेवल पर पहुंच जाओगे, आप उनसे ऊपर हो जाओगे, जब उनको आपको इस तरह से देखना पड़ेगा कि यार वो बंदा कहाँ पहुंच गया है, फिर आपको वो चीज़ें याद होगी कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। वो भूल चुके होंगे, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होंगे। आपकी एक्स भी आपको कॉल करके इस तरह से बात करेगी, कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो सारा कुछ, सब कुछ, आपका दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, सब कुछ चेंज हो जाता है। एवरीथिंग चेंज जब आप कुछ उखाड़ देते हो जिंदगी में। तो जब भी आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा हो, रिवेंज लेने का बेस्ट तरीका है उनसे बड़े बन जाओ। तो बड़े बनना स्टार्ट करो दोस्त, जिंदगी में बड़ा बनो, कुछ बड़ा करो, फिर लोग रिग्रेट में रहेंगे। यार जिसने आपको छोड़ा है ना, वो 50 बार सोचेगा, लेकिन पहले आपको कुछ उखाड़ना होगा। अगर आप अपनी जिंदगी में नीचे ही देखते चले गए और नीचे ही गिरते चले गए, फिर तो वो इंसान कहेगा यार मैंने सही डिसीजन लिया हुआ था इस पर्सन को छोड़ करके, इस जैसे नीच पर्सन के साथ रह करके मुझे क्या फायदा होता, मेरी लाइफ भी वैसी हो जाती। तो उसमें रिग्रेट नहीं आएगा, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यस मैंने अच्छा किया इस बंदे को छोड़ दिया मैंने। सेटिस्फेक्शन
या उसको रिग्रेट तब होगा जब आप ऊपर उठ जाओगे और वो वहीं पर रह जाएंगे। फिर रिग्रेट होगा, यार मैंने क्या मिस किया है। तो अपनी लाइफ में हमेशा जिससे भी रिग्रेट आपको लेना है उससे बड़े बन जाओ, उससे आगे निकल जाओ जिंदगी में। और ये चिंदी चीज़ें जो आप रिग्रेट या किसी को हर्ट करना चाहते हो, किसी को डैमेज करना चाहते हो, ये चीज़ें आपको लाइफ में नीचे लेकर के जाएंगी। क्योंकि जो आप जिस लेवल पर किसी के साथ रिवेंज, मतलब क्या आप किसी से रिवेंज लेने चाहते हो तो उसका मैच होना चाहिए ना। जिस तरह से उसने आपको ब्रेक डाउन किया है, आपका भी उसी इंटेंशन में रिवेंज होना चाहिए। और वो इंटेंशन तभी हो सकता है जब आप उसको रिग्रेट में बदल दो। आपको लग रहा है कोई आपको छोड़ करके चला गया, आपकी लाइफ बर्बाद हो गई, आपकी लाइफ में मतलब आपकी लाइफ से एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट निकल करके चला गया है, ऐसा उसको भी फील होना चाहिए यार कि यार ये कहाँ पहुँच गया, अगर मैं इसके लाइफ में होती तो मैं भी कहाँ होती, ऐसा लगना चाहिए। और ये तब लगेगा जब आप लाइफ में कुछ उखाड़ोगे। और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट फॉर ओनली बॉयज़। जैसा कि क्वेश्चन लड़के का था, भाई का था, तो उसके हिसाब से मैंने बात किया हुआ है। ये क्वेश्चन आप ये सेम फंडा आप अप्लाई कर सकती हो अगर आप लड़की हो तो। कि कोई आपको छोड़ करके जा रहा है, अब आप उसके साथ बुरा करोगे या कुछ भी करोगे, कोई ये सब सोच करके आपके माइंड में ये चीज़ें आ रही हैं, तो उसको बदलो, अपनी लाइफ में कुछ बन के दिखाओ, ताकि जो आपको छोड़ के जाए वो 50 बार मुड़ के देखे कि क्या मिस करके मैं जा रहा हूँ। और अपनी लाइफ में कभी भी इस तरह से किसी को हर्ट करने, जो भी केसेज होते हैं, चाहे वो एसिड केसेज हो रहे हों, रेप केसेज हो रहे हों, किसी के साथ किसी ने मना कर दिया, किसी ने आई लव यू बोला, किसी ने मना कर दिया, उसके ऊपर एसिड डाल करके चले जाते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? एक भी वैलिड रीजन तुम्हारे पास नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास ये हक है किसी को आप प्रपोज कर सकते हो, तो सामने वाले के पास भी हक है वो आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं है भाई? तो चीज़ें आपकी लाइफ में सिंपल सी होती हैं, आपको समझना होता है। तो नेवर ट्राई टू डिस्ट्रॉय समवन्स लाइफ। अपनी लाइफ को बनाओ। किसी को बदला लेने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने आप को बना लो। आप ऊपर उठ गए, दुनिया अपने आप चेंज हो जाएगी, सारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। फिर आप देखोगे, आपको हंसी आएगी, यार यही लोग थे जो लोग कल मुझे गाली दिया करते थे, यही वो लोग थे जो कल मेरी बुराई किया करते थे या मुझे नीचा दिखाया करते थे, मुझे हार्ट किया करते थे, और आज उनका नजरिया चेंज हो चुका है और वो आपने किया है। ये सोच करके आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, तो आप जब पहुंचोगे उस लेवल पर, तभी आप जानोगे कि क्या सेटिस्फैक्शन होता है, किस लेवल की चीजें होती हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द होल पर्सपेक्टिव दैट आई वांट टू डिलीवर टू यू, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्त, एक काम करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। इस चैनल को इंडिया का सबसे बड़ा चैनल बनाना, जहां आज आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स थी, कोई आपको इस तरह से हार्ट करके चला गया, आपको इतना दुख था, तो आप भी किसी लेवल पर पहुंच सको कि इस चैनल को ही बढ़ा करके या किसी भी माध्यम से आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सको, कि आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को हो सकता है एक पर्सपेक्टिव मिल सके। तो जरूर सब्सक्राइब करो चैनल को। आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लो पेज को। बड़ा करना है लाइफ में कुछ यार, हम और आप साथ मिलकर के आगे बढ़ना है दोस्त। तो आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, चीज़ों को एक राइट डायरेक्शन में सोचने की आइडियोलॉजी होनी चाहिए। आपको एनफ इंटेलिजेंट होना होगा कि जो चीज़ें आप कर रहे हो, जो आपके एक्शंस हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, उसको आप एक थर्ड पर्सन की तरह खड़े होकर के देख सको। जिस तरह मैं आपके कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देख पा रहा हूँ, ऐसा आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा अलग होकर के, कि ये आपकी लाइफ है, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है और ये आप हो, दोनों में क्लैश है। अब आप इस जगह से हट करके थोड़ा सा अलग होकर के उस पर्सन से और उस लाइफ से तो देख सको थर्ड पर्सन की तरह कि इसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन को। ओके, तो आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, जाओ मेंशन करो, अपने कमेंट्स लिखो, अपने प्रॉब्लम्स लिखो। डेफिनेटली अगर वो वर्थ इट होगा तो आपको आंसर मिलेगा उसका। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।